कैमरे के पीछे धीरे धीरे एक औरत खड़ी दिखाई दी। काले बाल, झुका हुआ चेहरा और होंठों पर एक डरावनी मुस्कान। वीडियो अचानक ग्लिच हुआ और स्क्रीन पर एक लाइन उभरी, नेक्स्ट ट्रेन अराइविंग सून। उस दिन के बाद बेगुनकोदर स्टेशन फिर से बंद कर दिया गया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, वो स्टेशन फिर से जाग गया है। रात होते ही कोई भी उस तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो डर को चुनौती देते हैं। करीब 6 महीने बाद एक और लड़का वहां पहुंचा। नाम था रोहित। रोहित एक यूट्यूबर था। उसे हॉन्टेड जगहों पर वीडियो बनाना पसंद था। वो सच्चाई दिखाना चाहता था। उसे इंटरनेट पर अमित की कहानी मिली। उसने वीडियो देखा और हंसते हुए कहा, यह सब फेक है, मैं सच दिखाऊंगा। उसने कैमरा उठाया और उसी रात निकल पड़ा। रात के 11:50 रोहित बेगुनकोदर स्टेशन पहुंच गया। जैसे ही उसने प्लेटफॉर्म पर कदम रखा, ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। सन्नाटा, गहरा, डरावना सन्नाटा, जैसे पूरा स्टेशन उसे देख रहा हो। उसने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। दोस्तों, आज मैं उस जगह पर हूं जहां लोग कहते हैं कि रात में भूतों की ट्रेन आती है। जैसे ही उसने ये कहा, पीछे से धीरे से ताली बजने की आवाज आई। रोहित का दिल एक पल के लिए रुक गया। वो तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ खाली प्लेटफॉर्म, टूटी बेंच और झिलमिलाती लाइट। लेकिन जब उसने कैमरे की स्क्रीन देखी, उसकी सांस अटक गई। कैमरे में उसके पीछे एक काली परछाई खड़ी थी, लंबी, स्थिर और उसे घूरती हुई। रोहित के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे धीरे फिर पीछे देखा, लेकिन इस बार भी कोई नहीं। अब डर उसके अंदर घुस चुका था, लेकिन वो फिर भी आगे बढ़ा। तभी स्टेशन का पुराना बोर्ड अपने आप हिलने लगा। उस पर लिखा नाम बेगुनकोदर धीरे धीरे बदलने लगा और कुछ ही सेकंड में वो बन गया वेलकम बैक। रोहित सन्न रह गया। वेलकम बैक? उसने खुद से कहा, मैं यहां पहली बार आया हूं। तभी दूर से ट्रेन की आवाज आई, लेकिन पटरी बिल्कुल शांत थी। कोई कंपन नहीं, कोई आवाज नहीं, जैसे ट्रेन हवा में चल रही हो। धीरे धीरे वही पुरानी जंग लगी ट्रेन सामने आकर रुकी। दरवाजे अपने आप खुल गए, जैसे उसे अंदर बुला रहे हों। रोहित के अंदर डर था, लेकिन उसकी जिज्ञासा उससे बड़ी थी। वो अंदर चढ़ गया। इस बार डिब्बा खाली नहीं था। हर सीट पर कोई बैठा था, लेकिन सबके सिर नीचे झुके हुए थे, जैसे वो इंतजार कर रहे हों। जैसे ही रोहित अंदर आया, पूरा डिब्बा शांत हो गया और अचानक सबने एक साथ अपना सिर उठा लिया। उनकी आंखें पूरी काली थीं और वो सब रोहित को घूर रहे थे। रोहित पीछे हटने लगा। उसका दिल अब बहुत तेज धड़क रहा था। तभी एक आदमी खड़ा हुआ, धीरे धीरे उसकी तरफ आया और मुस्कुराकर बोला, तुम फिर आ गए? रोहित चौंका। फिर? मैं पहली बार आया हूं। वो आदमी धीरे से हंसा। नहीं, तुम पहले भी यहां आ चुके हो और यहीं मर चुके हो। रोहित के कानों में आवाज गूंजने लगी, मर चुके हो, मर चुके हो। अचानक उसकी आंखों के सामने फ्लैश होने लगे। वही स्टेशन, वही ट्रेन, वही डर और उसकी अपनी चीख। उसे सब याद आने लगा। वो पहले भी यहां आया था और कभी वापस नहीं गया। तभी वो औरत सामने आई, वही औरत जो अमित के वीडियो में थी। वो धीरे से बोली, तुम लोग बार बार आते हो और हर बार यहीं रह जाते हो। रोहित अब टूट चुका था। वो भागने लगा, लेकिन दरवाजे बंद, खिड़की के बाहर सिर्फ अंधेरा। तभी ट्रेन रुक गई। स्पीकर से आवाज आई, नेक्स्ट स्टॉप डेथ लूप। अचानक पूरा डिब्बा बदल गया। अब हर सीट पर वो लोग बैठे थे जो कभी इस स्टेशन से गायब हुए थे, और उनमें अमित भी था। उसकी आंखें काली थीं और वो मुस्कुरा रहा था। तू भी आ गया, रोहित चीखा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी।
वो औरत धीरे धीरे उसके पास आई और उसके कान के पास झुककर बोली, अब तुम भी कहानी बन जाओगे। रोहित की चीख पूरे डिब्बे में गूंज उठी और उसी पल सब कुछ अंधेरे में डूब गया। सुबह कुछ लोग स्टेशन पर आए। उन्हें वहां एक कैमरा मिला। कैमरा अभी भी रिकॉर्ड कर रहा था। वीडियो में रोहित चिल्ला रहा था, भागने की कोशिश कर रहा था और उसके पीछे पूरी ट्रेन खड़ी थी। लेकिन कैमरे में एक और चीज दिखी। कैमरा पकड़े हुए रोहित नहीं था, कोई और था। वही औरत, धीरे धीरे मुस्कुराते हुए। और वीडियो के आखिरी में एक टेक्स्ट उभरा, नेक्स्ट पैसेंजर लोडिंग। और आज भी अगर आप कभी बेगुनकोदर स्टेशन के पास जाएं, तो रात के समय आपको ट्रेन की आवाज़ ज़रूर सुनाई देगी, लेकिन शायद वो ट्रेन आपके लिए ही आ रही हो।